वेलकम टू निक्स कोडिंग गाइस। ये बेसिक पाइथन प्रोग्रामिंग के प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 12 है। और लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि स्ट्रिंग फंक्शंस और स्लाइसिंग क्या होता है, और इस वीडियो में हम देखेंगे कि डिक्शनरी और उसके फंक्शंस क्या होते हैं। तो सबसे पहले डिक्शनरी की बात करते हैं। डिक्शनरी देखिए, जैसे कि बेसिक टर्म में हम जानते हैं कि डिक्शनरी जैसे एक किताब होती है, एक बुक होती है जिसमें हमें वर्ड्स के मीनिंग मिलते हैं, उसके डेफिनेशंस मिल जाते हैं। जैसे कि एक वर्ड होता है और उसका मीनिंग या डेफिनेशन लिखा रहता है। ठीक उसी तरह से पाइथन में भी डिक्शनरी होता है। जैसे कि हम किसी भी लाइक वर्ड है, वर्ड जो हो गया वो की हो गया। डिक्शनरी पाइथन में की वैल्यू पेयर से चलता है, ठीक है। और डिक्शनरी जो है एक डेटा स्ट्रक्चर होता है। और जैसे कि लाइक डिक्शनरी में, किताब में वर्ड और मीनिंग होता है, ठीक उसी तरह से ये प्रोग्रामिंग के डिक्शनरी में, पाइथन के डिक्शनरी में की और वैल्यू होता है, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, एक मैं आपको वेरिएबल बना के दिखाता हूँ। जैसे कि मैं अगर लिखूँ कैपिटल्स और उसके बाद मैं डिक्शनरी देने के लिए फ्लॉ ब्रैकेट का यूज़ करूँगा। देखिए, लिस्ट जो होता है वो स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करते हैं हम, और टपल के लिए हम यूज़ करते हैं सिर्फ ब्रैकेट, पर हम डिक्शनरी के लिए यूज़ करते हैं फ्लॉ ब्रैकेट्स। तो मैं डिक्शनरी में क्या दूँ, मैं कैपिटल्स देता हूँ। जैसे कि अगर मैं लिखूँ, आपको स्ट्रिंग में देना होगा कोई भी, अगर आप कैरेक्टर दे रहे हैं तो। जैसे कि पोर्चुगल का हो गया, पोर्चुगल का कैपिटल होता है लिस्बन। और फिर मैं कॉमा दे के एक और कैपिटल कंट्री लिख देता हूँ। जैसे कि हो गया ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल हो गया। आपको ध्यान रखना होगा कि आप सब कुछ, हर एक कैरेक्टर स्ट्रिंग के अंदर लिखें। अगर आप बाहर लिखेंगे तो एरर दे देगा, तो इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। उसका कैपिटल हो गया कैनबेरा। और एक हो जाए श्रीलंका, उसका कैपिटल हो गया, एक कॉलन देके उसका कैपिटल हम कोलंबो, ठीक है। तो ये तो हो गया, हमारा डिक्शनरी बन चुका है। जैसे कि एक डिक्शनरी में वर्ड और मीनिंग देता है, इसमें हमने कंट्री और कैपिटल्स ले लिए हैं, 3 कंट्री और कैपिटल्स लिए हैं। और अगर मैं इसको प्रिंट करना चाहूँ, जैसे कि सिंपली प्रिंट कर रहा हूँ कैपिटल्स को, राइट क्लिक करके रन करता हूँ, और देखिए यहाँ पे कि हमारे जो कंट्री और कैपिटल्स हैं सब कुछ प्रिंट होके आ चुका है। पोर्चुगल, लिस्बन, ऑस्ट्रेलिया, कैनबेरा नहीं, कैनबेरा होता है, तो स्पेलिंग मिस्टेक हो गई। और आपको ये तो हो गया कि आपको सारे डिक्शनरी के जितने भी आइटम्स हैं, जितने भी की वैल्यू पेयर्स हैं, आपको सबको प्रिंट कराना है, तो आप सिंपली प्रिंट कैपिटल्स कर देंगे। लेकिन अगर आपको एक सर्टेन, एक कस्टमाइज्ड लाइक की वैल्यू चाहिए, तो आपको देना पड़ेगा। जैसे कि अगर मैं चाहता हूँ, मुझे नहीं पता है कि ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल क्या है, पर इसमें इस डिक्शनरी के अंदर बहुत सारे कैपिटल्स, कंट्री कैपिटल्स हैं, पर मुझे ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल चाहिए। तो मैं ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल के लिए सीधा एक ब्रैकेट लगाऊंगा और लिख दूंगा स्ट्रिंग के अंदर। देखिए, आपको स्मॉल ए नहीं, आपको जो यहाँ पे आपने जो केस सेंसिटिव दिया है वही आपको लगाना पड़ेगा। जैसे कि अगर आपने यहाँ पे स्मॉल ए, कैपिटल ए के बदले स्मॉल ए लगाया तो गलत हो जाएगा, आपको कैपिटल ए ही लिखना पड़ेगा। और मैं इसको राइट क्लिक करके रन करता हूँ, तो यहाँ पे देखिए कैनबेरा प्रिंट होके हमारे आउटपुट कंसोल में आ चुका है। तो ऐसे हम प्रिंट करते हैं किसी भी की के वैल्यू को, ठीक है। और फिर आप चाहें तो डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी डाल सकते हैं। जैसे कि एक डिक्शनरी है, उसके अंदर एक और डिक्शनरी है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि अगर मैं एक और आइटम लूँ, एक और की लूँ, तो जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि एक और कैपिटल हो जाए साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, ठीक है, ये हो गया साउथ अफ्रीका। और उसका कैपिटल जो होता है, उसके अंदर मैं एक और डिक्शनरी लूँगा, ठीक है। क्योंकि जैसे कि हम जानते हैं कि साउथ अफ्रीका के 3 कैपिटल्स होते हैं, एक तो होता है जुडिशियल, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक और डिक्शनरी लगाएंगे, जैसे कि नेस्टेड डिक्शनरी हो जाएगा, ठीक है। तो जो जुडिशियल कैपिटल होता है, स्ट्रिंग में लिखना पड़ेगा, नहीं तो आपको एरर दिखाएगा। जुडिशियल जो कैपिटल होता है वो होता है साउथ अफ्रीका का ब्लोएम फोंटीन, ठीक है। तो उसकी स्पेलिंग हो गई ब्लोएम फोंटीन। और फिर
एक और देते हैं जो जुडिशियल कैपिटल, जुडिशियल, ये तो जुडिशियल हो गया। अब हमें एग्जीक्यूटिव कैपिटल लिख देता हूँ, रुकिए मैं पहले पूरा लिख ही देता हूँ। जो एग्जीक्यूटिव कैपिटल है वो है, आपको स्ट्रिंग में देना पड़ेगा प्रिटोरिया, और फिर जो एग्जीक्यूटिव जुडिशियल हो गया, और लेजिस्लेटिव कैपिटल है केप टाउन। याद रखिए कि हमें लिखना है इसे एक स्ट्रिंग के अंदर, क्योंकि ये एक स्ट्रिंग है, ठीक है। और इस केप टाउन को मैं मिटा देता हूँ यहाँ पे। तो यह हो गया हमारा डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी, ठीक है। जैसे कि ये तो हो गया एग्जीक्यूटिव और ये हो गया, तो देखिए यहाँ पे हमारा डिक्शनरी के अंदर एक डिक्शनरी बना है, ठीक है। तो अगर मैं प्रिंट कराना चाहूँ साउथ अफ्रीका, केस सेंसिटिव का ध्यान रखिए क्योंकि ये पाइचा में इसलिए सजेशन दे दिया है। और मैं इसको राइट क्लिक करके रन करता हूँ, तो यहाँ पे देखिए जुडिशियल कैपिटल ब्लूमफिल्टन है, एग्जीक्यूटिव कैपिटल प्रिटोरिया और लेजिस्लेटिव कैपिटल केप टाउन है। ऐसे हमारे डिक्शनरी के अंदर एक डिक्शनरी बन गया है, ठीक है। और अगर मैं चाहूँ कि सिर्फ साउथ अफ्रीका का एग्जीक्यूटिव कैपिटल अगर प्रिंट कराना चाहूँ, तो मैं सिंपली एक ब्रैकेट दूंगा और फिर मैं एग्जीक्यूटिव लिख दूंगा, एग्जीक्यूटिव, और मैं राइट क्लिक करके यहाँ पे रन कर दूंगा। तो यहाँ पे देखिए जैसे कि हमारा एग्जीक्यूटिव कैपिटल प्रिटोरिया है, तो यहाँ पे प्रिटोरिया प्रिंट होके आ चुका है। तो ऐसे हम डिक्शनरी लिखते हैं, और डिक्शनरी का आने वाले प्रोग्रामिंग टाइम में बहुत यूज़ होता है। डिक्शनरी और लिस्ट ये सब बहुत काम आते हैं, इसलिए आपको इन सब चीज़ों पे बहुत ध्यान देना होगा, ठीक है। और उसके बाद अगर हम फंक्शंस के बारे में बात कर लें, तो अगर ऐड करना है, आपको ऐड करना है तो आप सिंपली लिख दीजिए कैपिटल्स, ठीक है। और उसके बाद लिखिए कि कौन सा कैपिटल ऐड करना है आपको। जैसे कि मैं लिखता हूँ कि किसका कैपिटल लिखूँ, भूटान का। उसका अगर कैपिटल हो गया, उसका कैपिटल लिखने के लिए हमें पहले की वैल्यू देना पड़ेगा, ठीक है। पहले हम की वैल्यू देंगे, उसके बाद हम उस की को वैल्यू दे देंगे, ठीक है। ये भूटान तो हो गया की, ठीक है। और जो उसका कैपिटल हो जाएगा वो हो जाएगा वैल्यू टेम्पो। और अगर मैं अभी प्रिंट करूं कैपिटल्स को, और इस लाइन को मैं कमेंट कर देता हूँ, राइट क्लिक करके रन करता हूँ, तो यहाँ पे देखिए हमारे आउटपुट कंसोल में भूटान थिम्पू भी आ चुका है। जैसे कि आप यहाँ पे हमारे आउटपुट कंसोल में देख सकते हैं कि यहाँ पे भूटान थिम्पू भी आ चुका है। तो ऐसे हम प्रिंट कराते हैं। और जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि इस कैपिटल का जो टाइप है वो भी मैं आपको प्रिंट करके दिखाता हूँ। प्रिंट टाइप ऑफ कैपिटल्स, ठीक है। कैपिटल का टाइप अगर क्या है, अगर हम देखें तो ये देखिए हमारे कैपिटल का टाइप है डिक्शनरी, डिक्ट लिख के आ गया ना, तो ये हो गया डिक्शनरी, ठीक है। और उसके बाद अगर हम किसी की वैल्यू पेयर को अगर डिलीट करना चाहते हैं, तो सिंपली हम लिख देंगे कि डिलीट कैपिटल्स, और हमें की वैल्यू लिखना होगा। जैसे कि अगर मैं डिलीट करना चाहता हूँ श्रीलंका को शायद, और फिर मैं टाइप प्रिंट करता हूँ। देखिए अभी मैं राइट क्लिक करके रन करूँगा, तो यहाँ पे देखिए कुछ भी आएगा नहीं, क्योंकि सिर्फ इसने डिलीट किया है, प्रिंट नहीं किया है। और अब मैं इसको प्रिंट करवाऊँगा, ठीक है, इंटरप्रेटर में। तो देखिए यहाँ पे हमारा श्रीलंका हट चुका है, क्योंकि हमने यहाँ पे डिलीट कर दिया था। डिलीट जो नाम का जो इनबिल्ट फंक्शन है उसे यूज़ करके हमने श्रीलंका नाम के की वैल्यू पेयर को डिलीट कर दिया, हटा दिया है, ठीक है। और कभी कभी क्या होता है कि हम गलती से डिलीट कर देते हैं किसी डिक्शनरी के आइटम को, तो हमें क्या करना चाहिए कि सबसे पहले उस चीज़ का उस डिक्शनरी का हमें कॉपी बना लेना चाहिए। तो कॉपी करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए
हम कॉपी करने के लिए जैसे कि मैं अगर लिखूं कैपिटल, ठीक है, कैपिटल्स नहीं कैपिटल लिखता हूँ, ठीक है, और इक्वल टू कर दूँ कैपिटल्स डॉट कॉपी। यहाँ पे देखिए बहुत सारे इनबिल्ट फंक्शंस आ चुके हैं, जैसे कॉपी हुआ, क्लियर हुआ। अभी तो हम कॉपी यूज़ करेंगे, उसके बाद आप अपने मशीन में ट्राई करिएगा ये सब भी, क्योंकि जानना बहुत ज़रूरी होता है कि मिनिमम आपको पता रहना चाहिए कि ये फंक्शंस होते हैं, ताकि आप उसे बाद में यूज़ कर सकें। देखिए अगर आप इसे यूज़ नहीं करेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि क्या होता है, क्या फंक्शन है, और बाद में आपको अगर वो काम आया तो आप वो पूरा प्रोग्राम लिखने बैठेंगे क्या, नहीं ना। तो इसलिए हमें पता होना चाहिए कि ऑलरेडी वो चीज़ हमारे पास अवेलेबल है, तो मैं उसके लिए प्रोग्राम क्यों लिखूँ फिर से। तो इसलिए हमें सारे इनबिल्ट फंक्शंस को कम मिनिमम एक बार देखना चाहिए कि क्या होता है उससे, ठीक है। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। उसके बाद देखिए एक तो कॉपी बन गया। अगर अब मैं डिलीट करूँ, देखिए पहले मैं प्रिंट करके बताता हूँ कैपिटल को, ठीक है, प्रिंट कैपिटल, ठीक है, और मैं राइट क्लिक करके रन करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये कॉपी बन चुकी है, ठीक है। पहले तो हमने कैपिटल्स, ये जो डिक्शनरी है उसकी एक हमने डुप्लीकेट डिक्शनरी बनाई कैपिटल नाम की, कैपिटल्स नहीं बल्कि कैपिटल नाम की, और हमने प्रिंट किया कैपिटल को। तो यहाँ पे देखिए सारे जो आइटम्स है की वैल्यू पेयर्स से कैपिटल्स में, वो कैपिटल में आ चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए कैपिटल में आ चुका है ना। अब हम इसका फ़ायदा, मैं कॉपी करने का फ़ायदा बताता हूँ, ठीक है। अब मुझे जैसे कि कुछ काम करना है और मैंने गलती से डिलीट कर दिया कैपिटल से कैपिटल्स, ठीक है, कैपिटल से मैंने डिलीट कर दिया, जैसे कि मैंने डिलीट कर दिया गलती से पोर्चुगल को, ठीक है, पोर्चुगल को। तो आपका जो डिलीट फंक्शन रन होगा वो होगा इस वाले कैपिटल पे, आपको ये वाले कैपिटल्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। और मैं आपको अभी प्रिंट करके बताता हूँ कैपिटल, ठीक है। अब हम राइट क्लिक करके रन करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 3 बार आया। देखिए सबसे पहले क्या हुआ, पहले तो मैंने कैपिटल को कॉपी किया, कैपिटल्स को कॉपी किया कैपिटल में, मैंने कैपिटल को प्रिंट कराया। कैपिटल क्या है, कॉपी है इसकी, इस डिक्शनरी की। तो यहाँ पे देखिए पोर्चुगल, लिस्बन, ऑस्ट्रेलिया, कैनबेरा आ चुका है। लेकिन फिर मैंने क्या किया, अगले लाइन में मैंने कैपिटल से पोर्चुगल को डिलीट कर दिया। तो यहाँ पे देखिए ऑस्ट्रेलिया से, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया बता रहा है ना, पोर्चुगल क्योंकि डिलीट हो गया। लेकिन अब मैं फिर से अगर प्रिंट करूँ, अगर मैं फिर से प्रिंट करूँ कैपिटल्स को, तो यहाँ पे देखिए ये वाले लाइन पे डिलीट हुआ, मैंने प्रिंट कैपिटल किया तो पोर्चुगल नहीं है। मैंने फिर से कैपिटल्स को प्रिंट किया तो यहाँ पे देखिए पोर्चुगल है, क्योंकि हमने इस वाले डिक्शनरी से कोई छेड़खानी नहीं की है, बल्कि हमने क्या किया, हमने इस डिक्शनरी की एक कॉपी बनाई है और उसके साथ काम किया है, ठीक है। तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो ये तो होता है कॉपी करने का एक एडवांटेज। और फिर मैं आपको और भी कई सारे फंक्शंस दिखाता हूँ, जैसे कि ये देखिए सेट डिफ़ॉल्ट है, अपडेट है, वैल्यूज है, कई सारे होते हैं इनबिल्ट फंक्शंस, कई सारे बने हुए हैं, ऑलरेडी बने हुए हैं। तो आप एक बार अपनी मशीन में इसको ट्राई कीजिए क्या होता है, और कमेंट करके बताइए कि ये क्या होता है, ये इनबिल्ट फंक्शन का ये काम है, ठीक है, ये इनबिल्ट फंक्शन का ये फंक्शन होता है। आप कमेंट करके बताइए, मैं वेट करूँगा। और अगर आपको कोई फंक्शन नहीं समझ में आ रहा है तो भी आप कमेंट करिए कि ये फंक्शन मुझे पट्टे नहीं पड़ रहा है, तो मैं आपको वो फंक्शन करके दिखाऊंगा कि वो क्या करता है, ठीक है। और अगर हमें प्रिंट करना है कैपिटल्स के कीज को, तो हम सीधा लिखेंगे कैपिटल डॉट कीज, ठीक है। उसके बाद हम ब्रैकेट लगा देंगे और राइट क्लिक करके रन करते हैं। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, ठीक है, कमेंट कर लूँगा। तो देखिए अभी सारे कीज आ जाएंगे, ये देखिए डिक्ट कीज, पोर्चुगल, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, साउथ अफ्रीका, भूटान। और मैं करता हूँ कि इसके बदले आइटम्स, तो उस कंट्री के कैपिटल्स आ जाएंगे प्रिंट होके। ये देखिए ये डिक्ट आइटम्स, लिस्बन, कैनबेरा उसके साथ साथ ही आ चुके हैं। तो ये होता हमारा डिक्शनरी, और ये 12वां वीडियो था।
इस प्लेलिस्ट का, पाइथन बेसिक पाइथन प्रोग्रामिंग का। और भी कई सारे वीडियोस आएंगे, आप जुड़े रहिए, देखिए। अगर आपको कोई कुछ लाइक डाउट है तो आप कमेंट में पूछिए। आप अगर किसी का कमेंट देख रहे हैं और कोई डाउट पूछा है तो आप भी कमेंट लाइक प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अगर आपको पता है तो आप बता दीजिए कि ऐसे ऐसे होता है, वरना मैं तो बता ही दूंगा। तो जुड़े रहिए। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। और वीडियो, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हमें ये वीडियो देखते हैं और उसके बाद फिर से देखने का लाइक ज़रूरत पड़ा तो गायब हो जाता है। तो इसलिए आप बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि बेल आइकन को दबा दीजिए। और उसके लिए नहीं, आप बेल आइकन दबाइए ताकि मैं अगली बार वीडियो डालूं तो आपको पता चल सके। और आप प्लेलिस्ट को सेव कर लीजिए ताकि आपका ये प्लेलिस्ट कहीं यूट्यूब में गायब ना हो जाए। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।